यहाँ एक विशेष चर्चा आती है भागवत में कि वहाँ पर नवरात्रि का पूजन कैसे होता है, 9 दिन में पारायण होता है, तो नवरात्रि में पूजन कैसे होता है और कन्या पूजन के महत्व के बारे में बताया गया। कैसी कन्या होनी चाहिए, कैसी कन्या नहीं होनी चाहिए। कन्या सुंदर हो, अंग भंग न हो, चोट घाव न लगा हो, जिसको देखकर आपके भीतर लगे कि देवी के जैसी, ऐसी कन्या का यहाँ वर्णन है। जो कन्या का अंग भंग हो, जो कुरूपा हो या जिनको कुछ घाव हो, ऐसी कन्याओं का नवरात्रि की पूजा विधान में वर्जित है। तो जब आप कन्या पूजन करते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। क्यों ऐसा क्यों दिया है? किसी ने हमसे प्रश्न पूछा अभी 2-3 दिन पहले। कन्या तो कन्या होती है, तो भैया मूर्ति तो मूर्ति होती है, लेकिन शास्त्र कहता है खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करती। नग्नम भग्नम न पूजयामि। जो मूर्ति पे कोई वस्त्र न हो और जो मूर्ति खंडित हो, उसकी पूजन नहीं करना चाहिए। जब हम नवरात्रि में कन्या की पूजन कर रहे हैं तो कन्या वहां लड़की नहीं है, देवी का स्वरूप है। जब हम देवी जी की पूजा कर रहे हैं तो हम जिस कन्या का चुनाव करें वो ऐसी हो जो हमारी मूर्ति के अनुरूप हो, जो मूर्ति शास्त्र के अनुसार चलती हो, तो खंडित ना हो। यानी कहीं चोट लगी यानी खंडित हो गई एक प्रकार से, अंग भंग है, नेत्रहीन है या कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं, तो इससे सावधानी पूर्वक कन्या पूजन में इसका चुनाव करना चाहिए। ब्राह्मण कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण और क्षत्रिय कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय और कन्या वैश्य जो है वे ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय कन्या और वैष्णव कन्या उनका पूजन कर सकते हैं, और शूद्र चारों वर्ण की कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। मतलब आप किस कुल के हैं और आपको किस कन्या का पूजन करना चाहिए ये भी बताया गया है। अगर आप अंग भंग कन्या का पूजन कर लेते हैं तो इसके दोष बताए गए हैं, इससे 2 तरह की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इन सब चीजों से सावधानी पूर्वक कन्या पूजन करना चाहिए। अब यहाँ पर अपनी फिलोसॉफी मत लगा देना, सब में भगवान है, तो फिर रसोई का काम किसी और कमरे में क्यों नहीं करते हो? रसोई का काम रसोई में ही करते हो ना, रसोई बनाते रसोई में ही हो। शयन तो रसोई में नहीं करते हो, दूसरे कमरे में जाके शयन करते हो। तो कुछ नियम है, उन नियमों को मानना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा। हर जगह कुतर्क नहीं हो सकता, तर्क समझ में आता है। जो यदि कोई इस तरीके के प्रश्न करे तो कुतर्क है। इस प्रकार से यहाँ पे कन्याओं के बारे में बताया गया। और क्या बताया है? खास विशेष बात, कन्या कम से कम 2 साल की हो। विदेश में भी, और चूंकि हम मुंबई में अधिक रहते हैं, मुंबई में भी और दिल्ली में भी, इन जगहों पर हमने देखा कि छोटी सी कन्या को ऐसे गोद में लेंगे और वो कन्या पूजन में लगे, 9 कन्या हो गई। कन्या कम से कम 2 वर्ष की हो और 2 से 10 वर्ष की कन्या का इसमें विधान बताया है। इसमें रजस्वला स्त्री न हो, वंध्या स्त्री न हो, विधवा स्त्री न हो, इन सब बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये शुभ कार्य में शुभता का विशेष ध्यान रखे तो अच्छा होता है। इसके अलावा कन्याओं के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि कौन सी कन्या किस ध्येय और किस अभिष्ट को आपको देती है। जैसे धन पाना हो तो अलग कन्या, अभी समय है, रुक जाए अभी समय है। उत्सव की बड़ी जल्दी होती है, हाँ बहुत जल्दी उत्सव की, सब कुछ जरा शांति रखो। पहले हम कन्याओं का समझ ले, क्योंकि वो आपको रोज साल में 4 नवरात्रि करने हैं, और चाहे जब भी आप ऐसे नवान पारायण करो तो वो नवरात्र है, ये कथा नवरात्र है, ये 9 दिन का पारायण है। तो ये समझ लो कौन सी कन्या क्या करती है और कैसी है।
भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, एक छोटी सी कन्या। भक्तों को भक्तों को भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या। कैसी कन्या? नवरात्र पूजा का विधान है इस भजन के द्वारा ना, दूसरा भजन नहीं गाना, सावधानी पूर्वक सुनना, चाहो तो लिख लेना। 2 बरस की कन्या कुमारी, 2 बरस की कन्या कुमारी। जैसे आप नव दुर्गा में शैलपुत्री, स्कंद माता, कात्यायनी माँ, गौरी, सिद्धिदात्री ऐसे अलग अलग नाम पुकारते हो, ऐसे 9 कन्याओं के 9 अलग नाम दिए गए हैं देवी भागवत जी में। उनको उन नाम का स्मरण करके ही पूजा करना चाहिए, और कौन से नाम से किस कन्या का, कितने वर्ष की कन्या का क्या नाम है और उसकी पूजा करने से क्या फल की श्रुति होती है, ये इस भजन में हमने भजन के रूप में बना के आपके लिए प्रस्तुत किया है, ताकि आपको सहजता से ध्यान रहे। जब भी आप पूजन करें ध्यान रखें 2 वर्ष की कन्या का नाम कुमारी माता। और ये क्या करती है? 2 बरस की कन्या कुमारी, 2 बरस की कन्या कुमारी। साथ में अपने खुशियाँ लाई, साथ में अपने खुशियाँ लाई। दुख दारिद्र मिटा देती है ये छोटी सी कन्या, दुख दरिद्र मिटा गई रे एक छोटी सी। यदि जीवन बोर हो जाए, लाइफ बोरिंग लगने लगे, लाइफ में खुशी का एहसास न हो तो 2 वर्ष की कन्या का पूजन करो, दुख और दरिद्र दोनों चले जाएगा। दोनों जाएगा और क्या मिलेगा? खुशियां मिलेगी। इसके बाद 3 बरस की कन्या त्रिमूर्ति, 3 बरस की कन्या त्रिमूर्ति। 3 बरस की कन्या त्रिमूर्ति, 3 बरस की कन्या त्रिमूर्ति। धर्म अर्थ और काम न पूर्ति, धर्म अर्थ और काम न पूर्ति। जीवन को खुशियों से भर देती है ये छोटी सी कन्या, जीवन को खुशियों से भर गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन देती है एक छोटी सी कन्या, वो दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। 4 बरस की कन्या कल्याणी, 4 बरस की कन्या कल्याणी। 4 बरस की कन्या कल्याणी, 4 बरस की कन्या कल्याणी। सर्व कामना प्रदायनी कन्या, सर्व कामना प्रदायक कन्या। भक्त को दर्शन दे गई रे ये कल्याणी माता, भक्तों को दर्शन दे गई रे कन्या। 5 बरस की कन्या रोहिणी, 5 बरस की कन्या रोहिणी। 5 बरस की कन्या रोहिणी, 5 बरस की कन्या रोहिणी। सबके मनोरथ पूर्ण करती, सबके मनोरथ पूर्ण करती। रोगों का नाश कराती है ये छोटी सी कन्या, रोगों को
ज्यादा हो जाए और रोज डॉक्टर के फेरे लगे, हॉस्पिटल जाना पड़े, तो रोहिणी माता की शरण में चले जाना। ये रोगों का नाश कराती है। तो ये कौन सी शक्ति की है? इनके पास संजीवनी शक्ति है। छह बरस की कन्या कालिका, 6 बरस की कन्या कालिका, 6 बरस की कन्या कालिका, 6 बरस की कन्या कालिका, शत्रुओं को मिटाती है ये कामिका मैया। शत्रुओं को मिटाती है ये काली कालिका, बाधाओं को मिटाए है ये कालिक मैया। बाधाओं को मिटाए ये कालिया कालिका, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या, 7 बरस की कन्या चंडिका, 7 बरस की कन्या चंडिका, 7 बरस की कन्या चंडिका। 7 बरस की कन्या चंडिका, देगी धन्य ऐश्वर्य पारा, देवी धन्य का, सुख समृद्धि दायिनी है ये छोटी सी कन्या। हमको सुदर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या। ये चंडिका माता है ना, बहुत खास है क्योंकि सबको ऐश्वर्य चाहिए होता है, धन चाहिए होता है, सुख समृद्धि चाहिए होता है। तो चंडिका स्वरूप में 7 बरस की कन्या का नाम ले और कन्या का पूजन करते समय आप बोले चंडिकाए देवी नमो नमः, नमः चंडिकाए, ऐसा बोल के जब उनको प्रणाम करके पूजन करेंगे तो क्या देती है? धन देती है, ऐश्वर्य देती है, सुख और समृद्धि देती है। सबको शायद आज यही चाहिए, तो 7 बरस की कन्याएं ढूंढना शुरू कर दो। भक्तों को दर्शन दे गई छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या, 8 बरस की कन्या शांभवी, 8 बरस की कन्या शांभवी, 8 बरस की कन्या शांभवी। 8 बरस की कन्या शांभवी, दुख दारिद्र्य मिटाती है ये शांभवी मैया। दुख दारिद्र्य मिटाती है झामेली मैया, युद्ध में विजय दिलाती है ये शांभवी मैया। युद्ध में विजय दिलाती है एक छोटी सी कन्या। शांभवी मैया। आपको युद्ध कैसा? अब आजकल वैसा युद्ध नहीं होता है, पर आजकल का युद्ध क्या है? कोर्ट और कचहरी। युद्ध क्या है? 2 परिवारों का आपस में वो मन मुटाव ऐसा हो जाता है कि वो युद्ध ही हो जाता है। युद्ध कैसा? धर्म और अधर्म का। कोई अधर्म करे, आप धर्म करो, और उस समय आपको विजय चाहिए। तब 8 वर्ष की कन्या को आमंत्रित करें, इनका पूजन करें, और किस नाम से पूजन करें? शांभवी नमो नमः। तो ये युद्ध में विजय दिलाएगी।